नीमच कलेक्टर दिनेश जैन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीडीआरसी के लेखापाल उमेश चौहान, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नीमच की संविदा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नीमच द्वारा संचालित किरायों की दुकानों के अनुबंध पत्र की फाइल डीडीआरसी के लेखापाल उमेश चौहान द्वारा समय समय पर प्रस्तुत नहीं कराए जाने, दुकानों का किराया समय पर नहीं जमा करवाने और नवीनीकरण में लापरवाही बरतने के चलते मिलीभगत होना प्रतीत होता है, जिस कारण अपर कलेक्टर एवं प्रशासक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नीमच ने 7 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। इस लापरवाही के चलते और कई अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर दिनेश जैन ने डीडीआरसी के लेखापाल उमेश चौहान की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए और 6 कर्मचारी की नई नियुक्ति के आदेश भी जारी होने की संभावना है। सीटीवी के लिए जीएस परिहार की रिपोर्ट। हाँ जी, इसमें देखिए दुकानों के मामले में एक शिकायत मुझे की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो अनुबंध हुआ है रेड क्रॉस के जो अम्ब्रेला है उसके अंतर्गत 12 दुकानें संचालित होती हैं, जिसके विषय में एक शिकायती पत्र जन सुनवाई में किसी के द्वारा दिया गया था, जिसके विषय में मैंने तत्काल से नायब तहसीलदार के माध्यम से एक निरीक्षण करवाया था, जिसमें 7 दुकानों के द्वारा एक्चुअली जो अग्रीमेंट होता है उसकी शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, या फिर उनके द्वारा किराया जो होता है वो जमा नहीं कराया गया है या समय अवधि में नहीं जमा करा रहे हैं, या फिर उसमें जो दुकानें नियम के विरुद्ध उसको संचालित किया जा रहा है। तो इस विषय में फिर मैंने एक सूचना पत्र उन 7 दुकानों को अभी जारी किया है, जिसमें अभी जवाब आएंगे, उसके आधार पर फिर हम लोग समिति के समक्ष रखेंगे। जब समिति जैसा निर्णय लेगी उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली थी निलंबन नहीं हुआ है, इसमें बेसिकली ये जो कार्य हुआ था इसके उपरांत मैंने 2 एससीएस जारी किए थे, इस कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए थे, क्योंकि चूंकि रेड क्रॉस के परिसर के बाहर ही संचालित होती है और जो प्रशासक हैं डीडीआरसी उनका दायित्व था कि अगर इस तरह की चीज़ हो रही है और उनके कॉग्निजेंस में है तो वो उसको संज्ञान में वरिष्ठ के संज्ञान में लाएं। यदि वो नहीं संज्ञान में लाते हैं और डेलिबरेटली कोई चीज़ छुपाते हैं, इसका मतलब है कि उनकी खुद की भी संलिप्तता हो सकती है इस चीज़ में। तो इसको चलते मैंने जो तत्कालीन प्रशासक थे और श्री चौहान और वर्तमान में जो प्रशासक हैं उन दोनों को मैंने एक कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। यस, हमारे रेड क्रॉस में एक जो लेखापाल हैं डीडीआरसी के उनको टर्मिनेट किया गया है, लेकिन वो सामाजिक न्याय के एम्प्लॉय हैं, वो हमारे रेड क्रॉस के एम्प्लॉय नहीं है, सामाजिक न्याय के एम्प्लॉय हैं। लेकिन सामाजिक न्याय का जो डीडीआरसी है उसका संचालन अभी रेड क्रॉस की बिल्डिंग में होता है और रेड क्रॉस के थ्रू हो रहा है। इस वजह से जो नोटिस इशू किए गए थे और सतत उनके द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही थी अपने कार्य में, और पूर्व में भी उनके विषय में काफ़ी सारी शिकायतें उनको प्राप्त हो रही थी। और ये जो दुकानों वाला इंसिडेंट हुआ, इसके अतिरिक्त अभी रिसेंटली जब मैंने रेड क्रॉस में वहाँ पे इंस्पेक्शन किया था तो एक रूम था जिसको मैं स्मार्ट रूम के बतौर स्मार्ट क्लास के बतौर बच्चों के लिए बनवाना चाहती थी, होम विजिट बच्चों के लिए। उसको जब खुलवाया गया तो वहाँ पे करीबन 250 के आसपास विकलांगों के जो वितरण इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं वो वहाँ पे पाए गए, जिसका वितरण अभी तक हो जाना चाहिए था नियम के अनुसार, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। वो उसको एक स्टोर में उनके द्वारा उसको छुपा के रखा गया था। इस विषय में मैंने फिर उनको इस विषय में भी नोटिस दिया गया है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये सारी चीज़ें मिला के उनको अभी टर्मिनेट कल कलेक्टर महोदय द्वारा उनको टर्मिनेट कर